पार्ट 5 है जिसका शीर्षक है मुझ में भी गुण है। तो चलिए पहले इसके कहानी को पढ़ते हैं कि क्या बतलाया जा रहा है और इसमें क्या सिखाया जा रहा है, क्योंकि ये नैतिक शिक्षा है तो कुछ तो नैतिकता की बात होगी ही। देखिए, गर्मी की एक दोपहर में एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। गर्मी बहुत अधिक होने के कारण उसने थोड़ी देर में विश्राम करने की सोची। गर्मी का दिन था, किसान काम कर रहा है खेत में, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लगा कि अब थोड़ा सा आराम किया जाए। विश्राम मीन्स आराम। उसके बैल भी भूखे प्यासे थे, बैल को भी तो भूख लगेगी। उसने खेत के पास एक नीम के पेड़ के नीचे अपने बैलों को बांधा और उन्हें चारा पानी देकर खुद भी पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। अब क्या क्या, वहाँ पे एक नीम का पेड़ था, अपने बैल को बांध दिया, उन्हें चारा पानी दे दिया, यानी कि कुछ खाने और पीने को दिया, और खुद भी वहाँ पे सुस्ताने यानी कि रेस्ट करने लगा। जल्द ही थकान के मारे उसे नींद आ गई, क्योंकि बहुत थका हुआ था। किसान तो बहुत मेहनत करते हैं, उतना मेहनत तो हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। तो किसान जो है थका हुआ था और वो सो गया। तुरंत उसको नींद आ गई जैसे ही वो लेटा। किसान का कुत्ता जो प्रतिदिन खेत की रखवाली करने के लिए उसके साथ आता था, वह भी पेड़ के नीचे आ बैठा। अब किसान के साथ एक कुत्ता हमेशा रहता था जो उसके खेतों की रखवाली करता था, वो भी आके बैठ गया वहाँ पे। बैलों ने कुत्तों का उसके पास बैठना पसंद नहीं आया। तो बैलों को कुत्तों का वहाँ पे बैठना पसंद नहीं आया कि कुत्ता यहाँ पे आके बैठ गया। बैलों ने कुत्ते को उसके पास से हटकर कहीं और जाकर बैठने को कहा, और उसने कहा कि ऐ कुत्ता, भागो यहाँ से, हम लोग के साथ तुम क्यों बैठा है। कुत्ता भला कहाँ मानने वाला था, आखिर वह भी वफादार था, इसलिए अपने मालिक के पास ही रहना चाहता था। उसने उन्हें वहाँ से हटकर कहीं और जाकर बैठने से साफ मना कर दिया। कुत्ता भी था जिद्दी, वो बोला हम क्यों जाएं यहाँ से, हम यहीं बैठेंगे, हम कहीं और जाके नहीं बैठेंगे। बैल चिढ़कर उसे बुरा भला कहने लगे। बैल गुस्सा गया। उन्हें लगा कि कुत्ता उसकी बराबरी कर रहा है, वरना भला कहाँ एक छोटा सा कुत्ता और कहाँ वे इतने बड़े बैल। अब बैल लोग बोला कि ये कुत्ता हमारी बराबरी कर रहा है, हमारे पास आके बैठ गया है, हम कहाँ इतने बड़े बैल और ये एक छोटा सा कुत्ता हमारी बराबरी करेगा। बैल गुस्सा होते हुए कुत्ते से बोला, यानी कि तुम जानते हो हम है तो ही यह खेत जुतता है, और तुम्हें ही नहीं इतने सारे जीव जंतु को हमारे कारण खाने को मिलता है, वरना तो तुम सब भूखे मर जाओ। बोलता है तुमको पता भी है कि हमारे ही वजह से खेत जुतते हैं, अरे हम नहीं रहे तो संसार के सारे जीव जंतु मर जाएंगे। कुत्ता भला क्यों हार मानता, वह उनसे बराबर से बहस करने लगा। कुत्ता भी हार मानने वाला नहीं था। वह अपने गुणगान करता हुआ बोला, कौन? कुत्ता। खेत की फसल उसी के कारण बची हुई है, वह दिन रात भाग भाग कर खेतों की रखवाली करता है। सिर्फ खेत जोत देने से ही तो फसल नहीं हो जाते, फसल की रखवाली भी करनी पड़ती है। कुत्ता कहाँ पीछे रहने वाला था, बोला अच्छा, खेत जोत दिए तो क्या लगा कि फसल हो जाएगा। अरे हम फसलों की रखवाली करते हैं, दौड़ दौड़ के चारों तरफ खेत की रखवाली करते हैं। अगर हम ना रहे तो खेत सारे बर्बाद हो जाएंगे और आके जो है कोई भी खेत को चर जाएगा। दोनों बहस कर ही रहे थे कि कुत्ते की निगाह एक केचुए पर पड़ी। निगाह मीन्स नज़र। कुत्ते की नज़र एक केचुए पर पड़ी। वह गुस्से में तो था ही, केचुए को देखकर और भी चिढ़ गया। उसे डराते हुए बोला, वह वहाँ से चला जाए वरना मारा जाएगा। वो तो था ही गुस्सा से, पहले ही से बैलों से गुस्सा था, और केचुआ को देखा तो और गुस्सा लगा। बोला कि वहाँ से जाओ वरना तुम मारे जाओगे। ठीक है। केचुआ सहम गया और एक सूखे पत्ते के नीचे जा छिपा। केचुआ छोटा सा एक केचुआ होता है, वो सहम गया, कुत्ता उसको बोला तो, और एक पत्ती के नीचे जाके छुप गया। अभी तक कुत्ते और बैल आपस में लड़ रहे थे, परंतु अब वे मिलकर केचुए को बड़ा बुरा कहने लगे। देखो, अभी तक तो कुत्ता और बैल लड़ रहा था, लेकिन अब केचुआ पर वो लोग का नजर पड़ा तो अब केचुए को, दोनों मिलकर केचुए को ही ले बैठा। उनका विचार था कि केचुए से ज़्यादा बेकार, भद्दा और बदसूरत कोई जीव इस धरती पर नहीं है।
बैल और कुत्ता मिलकर केचुए को बहुत कोसने लगे। वो उसको केचुआ जो है देखने से ही उसको घिन आता था, मतलब कि इतना बदसूरत, इतना गंदा कोई दुनिया में नहीं होगा। और सभी जीव उसको भला बुरा कहते ही रहते थे। उसके रंग रूप, चाल और बनावट को लेकर उसका खूब मजाक उड़ाते थे। केचुआ को सबको उसका मजाक उड़ाते थे। वह दूसरे जीव जंतु की बातें सुनकर बहुत दुखी हो उठता था। उसको लगता था कि उसका जीवन ही व्यर्थ है, यानी कि उसका जीवन ही बेकार है। ईश्वर ने उन्हें मजाक उड़ाने के लिए ही बनाया है। वह सूखे पत्ते के नीचे छिपकर रोने लगा। उसकी सिसकियां सुनकर नीम के पेड़ को उस पर बहुत दया आ गई। देखो यहाँ सारा प्रकृति के सारे छोटे छोटा हो या बड़ा हो, सब सब आपस में जो अपना डिस्कशन हो रहा है उसकी बात बता रहे हैं। अब पेड़ जो है, पेड़ आ गया बीच में। वो देखा कि केचुआ रो रहा है तो पेड़ को उस पर बहुत दया आई। अब पेड़ क्या कहता है? नीम का पेड़ बैल और कुत्ते से बोला कि शायद वे यह नहीं जानते कि अगर केचुआ ना हो तो बैल चाहे जितनी भी खेतों को जोते परंतु मिट्टी को उपजाऊ नहीं बना सकते। केचुए केचुए जो है ना, केचुआ का पूरा झुंड जब खेतों में रहता है तो वो मिट्टी को थोड़ा थोड़ा जो है वो मिट्टी को हल्का करते रहता है। जब केचुआ चलता है, मिट्टी के अंदर घुसता है तो मिट्टी की सख्ती जो है नरम होने लगती है, मिट्टी को वो ढीला करता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। वरना खेत को एक बार जोत के और पानी उसमें पटा के छोड़ दिया जाए और उसमें केचुआ नहीं हो अगर उस खेत में, तो वो मिट्टी पूरी सख्त हो जाती है और फिर वो फसल ठीक से उपज नहीं पाता है। तो खेतों में फसल होने के लिए खेतों में केचुआ का होना बहुत उपयोगी माना जाता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। तो केचुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही यहाँ बता रहा है कि तुम कितना भी खेत को जोत लो, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए केचुआ ही उस यूज़फुल है। नीम के पेड़ की बात सुनते ही बैल और कुत्ता चिल्लाने लगे। ये बात तो उन लोग को कभी पता ही नहीं था। वो जैसे ही सुने तो चिल्लाने लगे कि उसका मुकाबला एक केचुए से कैसे किया जा सकता है, यानी कि एक केचुआ उसके बराबर कैसे होगा। नीम का पेड़ उसकी बात सुनकर क्रोध में आ गया और वो लोग जब चिल्लाने लगे तो नीम के पेड़ को भी गुस्सा आया। उसने बैलों और कुत्ते को अपनी छाया से हटने को कहा। वह उनसे बोले कि इतने ही बड़े हो और उपयोगी हो तो मेरी छाया में क्यों बैठे हो। नीम का पेड़ भी गुस्सा गया और वह बोला बैलों को, बोला मेरे छाया से हट जाओ तुम लोग अगर इतने ही उपयोगी हो, अपने आप को इतने ही यूजफुल समझते हो और इतने ही बड़े हो तो मेरे छाया में क्यों बैठो, भागो यहाँ से, जाओ उधर जाके बैठो। अपने आप में उपयोगी हो तो दूसरे का यूज़ क्यों कर रहे हो। ऐसे नीम का पेड़ गुस्सा गया। नीम के पेड़ की बात सुनकर सब चुपचाप हो गए। जब नीम इतना गुस्सा आया तो सब एकदम चुपचाप हो गए। बोलो बाप रे, नीम का पेड़ तो पूरा एकदम बौखला गया है। इस सन्नाटे में केचुए की सिसकियां और साफ सुनाई देने लगी। जब सब चुपचाप हो गए तो केचुआ जो सिसक रहा था अब और साफ सुनाई देने लगा। क्लियर आवाज़ आने लगी केचुए के रोने की। नीम के पेड़ ने उनसे पूछा कि क्या वे केचुए का महत्व जानते हैं। नीम के पेड़ ने पूछा कि तुम लोग जो इतना केचुए को भला बुरा कह रहे हो, क्या तुम लोग को केचुए के बारे में पता है कि केचुआ कितना इंपॉर्टेंट है। कोई उत्तर ना मिलने पर पेड़ आगे बोला कि केचुआ ही है जो मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। इसके कारण धरती उपजाऊ रहती है। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं हो तो सब बेकार है। तो उन्होंने समझाया कि बाबू केचुआ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मत समझो कि ये छोटा सा केचुआ बदसूरत सा जिसको देख के घृणा होती है, ये कोई काम का नहीं है। इसका इंपॉर्टेंट है, ये मिट्टी को ढीला करता है, ठीक है, और इससे मिट्टी उपजाऊ रहती है। नीम का पेड़ कुछ देर चुप रहने के बाद बोला कि केचुआ जितना भी छोटा या भद्दा लगे पर इससे इसका महत्व कम नहीं हो जाता है। उसका जीवन भी उतना ही उपयोगी है जितना कि किसी और जीव जंतु का। ये बहुत बड़ी बात नीम के पेड़ ने कही कि देखो, अगर कितना भी छोटा है केचुआ या कोई भी चीज़ कितना भी छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उपयोगी नहीं है या फिर उसका महत्व नहीं है। हर एक चीज़ का महत्व है दुनिया में, कोई भी चीज़ यूं ही नहीं है। जितना बड़े का महत्व है उतना ही छोटे चीज़ों का भी महत्व है। नीम के पेड़ से अपनी तारीफ सुनकर केचुआ और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जैसा होता है अगर किसी की तारीफ़ करो कि नहीं बेचारा बहुत अच्छा है, नहीं इसको नहीं, तो उसको और रोना आने लगता है, नहीं बेचारी बहुत अच्छी बच्ची, इसको क्यों तुम लोग रुला, तो उसको और रोना आने लगता है। तो ऐसे ही केचुआ और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पहली बार किसी ने उसकी प्रशंसा की थी, यानी कि पहली बार किसी ने उसकी तारीफ़ की थी। केचुआ को सब भला बुराई करते थे। उसे लगा कि उसमें तो कोई गुण ही नहीं है, वह भी सृष्टि में कोई महत्व रखता है। उससे पहली बार अपने केचुए होने पर गर्व हो रहा था। पहले तो उसको लग रहा था कि मैं तो बेकार हूँ, व्यर्थ ही मुझे ईश्वर ने बनाया है। लेकिन आज उसको पता चला कि उसका भी कोई महत्व है, ठीक है। उसे अपने आप पर प्राउड हो रहा था, गर्व मीन्स प्राउड हो रहा था। नीम के पेड़ से केचुए का महत्व जानकर कुत्ता और बैल को बहुत शर्म आई। कुत्ता और बैल को अब लग रहा था कि हम लोग कितने गलत थे जो इतने उपयोगी केचुए को हम लोग इतना भला बुरा कहे। वे जान चुके थे कि सबका जीवन उपयोगी है,
क्योंकि हर छोटे से छोटे जीव में कोई ना कोई गुण अवश्य है। ये बहुत बड़ी बात है कि हर एक छोटा से छोटा जीव हो, लेकिन उसका कोई ना कोई गुण उसमें जरूर होता है। यूं ही ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना करते हुए किसी को यूं ही नहीं बनाया है। हर किसी का अपना कोई ना कोई महत्व है, ठीक है, चाहे वो चींटी हो, केचुआ हो, बड़ा से बड़ा कोई जानवर हो, हर एक चीज का महत्व है। तो ईश्वर ने यह सृष्टि बनाई ही है इस तरह से। कुत्ते ने केचुए के पास बैठकर अपना पूंछ से उसे दुलार किया, तो वहीं बैलों ने उससे माफी मांगी। बिल्कुल देखिए, कुत्ता यहाँ दुलार कर रहा है इसको। तो इस तरह से यहाँ ये पता चलता है कि सृष्टि में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, चाहे वो कोई छोटा हो या बड़ा हो, खूबसूरत हो या बदसूरत हो, कैसा भी हो, उसका कोई ना कोई महत्व है, उसका कुछ ना कुछ यूज़ है इस सृष्टि में। तो ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया।